पहला चीज़ जो हम लोग आज देखेंगे, कैसे हम लोग अपने जीवन में फलवंत हो सकता है। फलवंत, एक फ्रूटफुल, एक फलवंत जीवन जीने का रहस्य आज हम लोग जानेंगे। कैसे हम लोग एक फलवंत जीवन को जी सकते हैं। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे पत्रस पूरा रात, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 अध्याय, अगर हम लोग 5 पद को अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, मास्टर वी हैव वर्कड हार्ड ऑल नाइट एंड हैवंट कॉट एनीथिंग। पत्रस एक्सपर्ट था अपने कामों में। पत्रस जानता था कौन सा समय है जहाँ पे मछली बहुत ज़्यादा जाल में आता है। वो बहुत दिन से, वो ये पहला बार उसके लिए नहीं था। वो शायद स्टार्टिंग से, बहुत कम उम्र से वो ये मछली पकड़ता था। वो जानता था कौन सा समय में, कौन सा जगह में मछली आ सकता है। पर एक ऐसा समय आया जहाँ पर उसका एक्सपीरियंस सब कुछ फेल हो गया। वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कुछ भी नहीं कर पाया। जब उसका एक्सपीरियंस जवाब दे दिया और वो पूरा रात मेहनत करने के बाद वो हताश हो गया था, क्योंकि एक भी मछली उसका जाल में नहीं पकड़ा गया था। बहुत सारा समय आज आपके जीवन में भी, बहुत सारा जगह में आप अपने जीवन में फल नहीं लेके आ पा रहे हो। पत्रस बहुत कुछ किया, फिर भी उसके कोई फल नहीं आ पाया। आज आपने अपने जीवन में बहुत सारा जगह में आप स्ट्रगल कर रहे हो। बहुत सारी जगह में आप जितना हो सके आप सब कुछ कर चुके हो, पर आज आपके जीवन में कहीं ना कहीं फल नहीं है। बहुत से स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, आपने बहुत काम कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, पर आप अपने जीवन में फल नहीं देख पा रहे हो। बहुत सारे लोग आज शादीशुदा जीवन में फल को नहीं देख पा रहे हो। आपका शादीशुदा जीवन टूटने के कगार में आ चुका है। आपने जितना आप कर सकते हो आप सब कुछ कर लिए, बट कोई नहीं हो पाया। आज परमेश्वर आप लोग के जीवन में कुछ करने वाला है। आज परमेश्वर को वचन से हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने जीवन में फल को लेके आ सकते हैं। अगर पहला चीज जो कैसे हम लोग अपने जीवन में फल को लेके आएंगे, पहला चीज, आप अपने जीवन का नाव में यीशु को बुलाइए। अगर हम लोग देखते हैं, पत्रस पूरा रात मेहनत किया, पूरा जी जान लगा दिया, पर कुछ भी फल वो नहीं मिल पाया उसको। एक भी मछली उसका जाल में नहीं पकड़ा गया। वो हताश था, वो निराश था। वो सोच रहा था क्या हुआ मेरे साथ, क्यों आज ऐसा चीज हुआ। मैंने पूरा मेहनत किया, मैंने 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में पूरा रात ट्राई किया, बट एक भी मछली मेरा जाल में पकड़ा नहीं गया। क्या हुआ मेरे एक्सपीरियंस को। आज जब यीशु मसीह उस बोट में आए सुबह के समय, जब यीशु मसीह उस बोट में आए, उस नाव में आए, बोला गहरा पानी में लेके चल। और जब गहरा पानी में पतरस लेके गया और जब जाल को फेंका, वही नाव, वही लेक, पर डिफरेंस क्या था, पहले उस नाव में यीशु नहीं था, अब उस नाव में यीशु है। और जब यीशु ने बोला और उस समय में जब वो जाल को फेंका, वो चमत्कार को देखा, वो अपने उस कार्य में फल को देख पाया। आज मैं बोलना चाहता हूँ, आपके जीवन में, आपके जीवन के नाव में यीशु को बुलाइए। जब यीशु आपके जीवन के नाव में आएगा, आप अपने सेम कार्य में आप फल को देख पाओगे। जो जीवन आज टूट रहा है, उस टूटते हुए जीवन में आप फल को देख पाओगे। जो शादी टूट रही है, उस शादी में, उस जीवन में आप फल को देख पाओगे। यीशु मसीह को नाव में बुलाने का मतलब क्या है? आप मुझे पास जी आप एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा समझाइए। यीशु में एक नाव में कैसे बुलाओ, इसका मतलब क्या है? कैसे मैं अपने जीवन के नाव में यीशु को बुला सकता हूँ? यीशु को अपने जीवन का नाव में बुलाने का मतलब ये है कि आप यीशु का जो वचन है, उस वचन को अपने जीवन का पहला स्थान दो। जिसके जीवन में वचन नहीं है, याद रखो उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगले हर दिन सुबह में आप वचन को पढ़ो, आप वचन को आधा घंटा पढ़ो, खत्म कर दो, बस उसके बाद अपने जीवन में चल जाओ। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं वचन को पढ़ने का नहीं, मैं वचन को खाने का बात कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ वचन को सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, एक धर्मशील ड्यूटी के समान मत, एक रिलीजियस वर्क की तरह नहीं करिए कि वो आज सुबह में मैंने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, बस मैं आज मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं चैप्टर ख़त्म कर दिया, परमेश्वर मुझसे बहुत खुश है। नहीं, मैं इस बात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हर दिन परमेश्वर के लिए भूखे रहिए, परमेश्वर को वचन को पढ़ने के लिए भूखा रहिए। एक्सपेक्ट कीजिए कि परमेश्वर तुम इससे बात कर, उसका प्रेजेंस के लिए भूखा रहिए।
जब इस भूखेपन के साथ आप परमेश्वर को वचन को पढ़ोगे, परमेश्वर वचन इसके द्वारा परमेश्वर से बात करेगा। जब तक वो परमेश्वर वचन आपका हृदय में ना चला जाए, उसको पढ़ते, उसको मनन करते रहिए। जब आप परमेश्वर वचन को पढ़, कब एक टाइम हुआ, 1 घंटा हुआ, आप पढ़ लिए, उसके बाद जब आप काम करते हो, जब कोई और दूसरा काम है, उस वचन को मनन कीजिए, उस वचन को मेडिटेट कीजिए, जब तक आपके हृदय में जाके आपका हृदय को परिवर्तन ना करे। जब आप वचन को पढ़ लेते हो, प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन का केंद्र बिंदु हो पाए, परमेश्वर वचन मेरे हृदय में परमेश्वर समा जाए, परमेश्वर इस वचन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वो वचन मेरे जीवन में परमेश्वर, मैं प्रैक्टिकली उस वचन के ऊपर चल पाऊं। जब वचन में आप भरोगे, आपका हृदय परिवर्तन होगा। जब वचन को पहला स्थान दोगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा कार्य करेगा। मैं एक चीज को बोलना चाहता हूँ जो आज के समय में मैं देखता हूँ, जब मैं भी मिनिस्ट्री करता हूँ, जब मैं चर्च करता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, प्रार्थना कीजिए। पास्टर जी घर में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, पास्टर जी प्लीज प्रार्थना कर दीजिए। और लोग और कुछ करना नहीं चाहते, लोग सिर्फ आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पास्टर के पास नहीं जाना है, पास्टर के पास जरूर जाना है, प्रार्थना करना है, बट सिर्फ उस प्रार्थना में निर्भर नहीं रहना है। पास्टर का काम पास्टर कर रहा है, पास्टर प्रार्थना कर रहा है, पर जब तक आप परमेश्वर को वचन को पहला स्थान नहीं दोगे, जब आप परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे वचन में, तब तक आपका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज ये समय है, सिर्फ आप प्रार्थना में डिपेंड मत रहो पास्टर का, पर खुद प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको खुद, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर को वचन में ध्यान दो। जब आप ध्यान दोगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर खुद आपको बोलेगा आपको कैसे चलना है, कैसे समस्या का समाधान परमेश्वर को वचन के द्वारा ढूंढने की कोशिश करो। जरूर पास्टर को बोलो, पास्टर तो प्रार्थना करेंगे, आप खुद प्रार्थना करो, आप खुद निर्भर रहो परमेश्वर से, परमेश्वर के ऊपर। जब आप निर्भर रहोगे परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को अपने जीवन के नाव में बुलाओगे, जब आप परमेश्वर को वचन में समय को बिताओगे, जब आप परमेश्वर को वचन को सिर्फ पढ़ोगे नहीं पर परमेश्वर को वचन को खाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में फल को लेके आएगा। तो पहला चीज है, अपने जीवन के नाव में यीशु को बुलाइए। यीशु का जीवित वचन को जब आप पढ़ोगे, आप यीशु को अपने जीवन में बुलाओगे। अगर हम लोग देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 5 पद ऐसे कहता है, वह द्राक्षलता मैं हूँ और तुम उसकी शाखाएं हो, जो मुझ में रहता है वो और मैं जिसमें रहता हूँ वो बहुत फलते हैं, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। वो दाखलता है, यीशु मसीह बोल रहा है कि वो दाखलता है, हम लोग की शाखाएं है। जब तक हम उस पे बने नहीं रहेंगे और वो हम में बने नहीं रहेंगे, हम लोग फल नहीं दे सकते, फल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन में यीशु को पहला स्थान दो, अपने जीवन में यीशु को वचन को पढ़ो और उसको अपने जीवन में अप्लाई करो, क्योंकि उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे प्रियो। दूसरा चीज, कैसे हम लोग अपने जीवन में फलबंद हो सकते हैं। दूसरा चीज जो पवित्र आत्मा हम लोग को सिखा रहा है कि ओबे लॉर्ड इवन व्हेन इट डजंट मेक सेंस। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, हो सकता है आप उस समय में आप समझ नहीं पा रहे हो सकता है आप अपने माइंड के द्वारा सोच रहे हो नहीं ये कैसे हो सकता है, पर अगर परमेश्वर बोला है तो आज्ञाकारी रहो। जब परमेश्वर बोला है, बिना कुछ सोचे समझे परमेश्वर जो बोल रहा है उसको पालन करो। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पतरस पूरा रात मेहनत किया, पर यीशु मसीह के पास आया और बोला कि नाव को थोड़ा सा आगे लेके चलो। यहाँ पे अगर पतरस का रिएक्शन देखेंगे, पतरस बोला, मास्टर वी हैव वर्कड हार्ड ऑल नाइट, पर स्वामी हम लोग पूरा रात मेहनत किए पर एक भी मछली पकड़ा नहीं गया। पूरा रात हम लोग मेहनत किए स्वामी, पर अभी फिर ठीक है आप बोल रहे हो तो हम लोग लेके जाएंगे। हो सकता है उसमें पतरस समझ नहीं पा रहा था कि अभी इस समय में, बट वो यीशु मसीह के बारे में जानता था। वो उसका स्वामी बोलता था, वो रेस्पेक्ट करता था। वो बोला स्वामी आप बोल रहे हो ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ। और जब वो लेके गया उस चमत्कार को देखा।
क्या एक्चुअली यीशु मसीह पतरस को बोलना चाह रहा था उस समय में? जब ये पतरस यीशु मसीह को बोला कि पूरा रात मैंने मेहनत किया, कि यीशु मसीह नहीं जानता था उसके बारे में। यीशु मसीह परमेश्वर था, ही इज ऑल नोइंग गॉड। यीशु मसीह जानता था कि पतरस किस सिचुएशन के, रात को कौन सा सिचुएशन से वो गुजरा है। बट वो अपने बातों के द्वारा, अपने जब उन्होंने बोला पतरस को कि लेके चलो, अपने बातों के द्वारा पतरस को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पतरस अपना बुद्धि में, अपना सोच में डिपेंड मत रहो। जब मैं कह रहा हूं चमत्कार होगा, पीटर डोंट डिपेंड ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। आज बहुत सारा समय में जब परमेश्वर हम लोग को कुछ कहता है, हम लोग सोचने लगते कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग शक करते, हम लोग आज्ञाकारी नहीं रहते, इसलिए हम लोग अपने जीवन में फल को नहीं देख पाते हैं। आप परमेश्वर को तो ढूंढते हो, परमेश्वर बातों को समझते हो, पर उसके ऊपर चलते नहीं हो। आप सोचते हो कैसे होगा, क्या होगा, किस हिसाब से होगा, क्या ऐसे करने से कुछ फल आ पाएगा। अपने सोच को साइड में रखो। हाँ, परमेश्वर जब कुछ कह रहा है उस समय में सोच को आने मत दो। जब परमेश्वर कुछ कह रहा है उस आज्ञाकारी रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोचना मत, परमेश्वर आपको बुद्धि दे, आप जरूर सोचना। बट जब परमेश्वर कुछ कह रहा है, जब पवित्र आत्मा आपको कुछ कहता है, उस समय में अगर आपको सोच उसके खिलाफ बात करता है तो उस सोच को नकार के आपको परमेश्वर का आवाज़ को सुनना है। अगर पतरस नहीं सुनता, अगर पतरस बोलता नहीं स्वामी ये पॉसिबल नहीं है, कैसे पॉसिबल है, वो पूरा रात मेहनत किया, जब मछली पकड़ने का समय है उस समय में हम लोग जाल को फेंके थे, एक भी मछली नहीं पकड़ा गया, अभी कैसे हो सकता है? नहीं। पर पतरस सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, बट यीशु ने जैसा कहा वो ऐसा कार्य को किया, इसलिए फल को देखा। जब यीशु कुछ बोल रहा है, जब पवित्र आत्मा आपसे बात करता है परमेश्वर वचन के द्वारा, उसको ऊपर आज्ञाकारी रहो। जब आज्ञाकारी रहोगे परमेश्वर कार्य को आप देखोगे। इसलिए नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 से 6 पद ऐसे कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपने मन का से ऊपर बात को ना सुनना नहीं है, मन जो बोल रहा है उसके ऊपर अंतिम फैसला नहीं लेना है, बट अपने भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखना है। देखना कि परमेश्वर वचन क्या कह रहा है और उसी को समर्पण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब आप उस पे भरोसा करके हर एक कार्य को करोगे तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग को निकालेगा। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर उस लाल समुद्र को 2 भाग किया था और 9 इज़राइलाइट को 20 से निकाला था, 20 से रास्ता तैयार किया था। आप भी आज जितना भी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हो, जितना भी सोचों में आप फंसे हो, आप बहुत मेहनत के फल नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर उस आशाहीन परिस्थिति में इसके बीच से वो रास्ता को निकालेगा और आप जा पाओगे। कब? जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर समर्पित रहोगे, जब आप संपूर्ण मन से समर्पण के साथ परमेश्वर के पीछे चलोगे, तब वो आपके लिए एक सीधा मार्ग को निकालेगा।